कांकेर शहर नया बस स्टैंड के पास जैन समाज और बजरंग दल ने जैन मुनि की हत्या मामले में आतंकवाद का विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक में जैन मुनि आचार्य राम कुमार नंदी की कुछ लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन इस मामले से जुड़े आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर जैन समाज और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का विरोध प्रदर्शन किया और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कांकेर तहसीलदार को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है और जैन मुनि के हत्यारों को फांसी देने और कर्नाटक सरकार के विरोध में यहां पर नारेबाजी की गई। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर नारे लगाते रहे और कर्नाटक सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन भी किया गया। आज ये जो पुतला दहन किया गया है हमारे देश के अंदर में निरंतर जन सामान्य पे तो जिहादियों के आतंकियों के आक्रमण हो ही रहे हैं, अब वो साधु संतों पे भी आक्रमण करना शुरू कर दिए हैं। ऐसी घटना पहले पाल गांव में हुई, उसके बाद कर्नाटक के चिकोड़ी गांव की घटना जहां हमारे जैन समाज के आचार्य मुनिश्री कांति कुमार नंदी महाराज साहब की निर्मम हत्या कर दी गई। उनके अंगों को काट काट कर बहुत बुरी तरह से उनके नृशंस हत्या करके उनके अंगों को पहले गुमराह करते रहे कि हमने तालाब में फेंका, नदी में फेंका और उसको उन्होंने बोर में फेंक दिया। ये दुस्साहस जो जिन लोगों ने किया है वो निंदनीय है। हम आज इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमने तहसीलदार साहब को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नाम पर ज्ञापन दिया है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए और जितने भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और फांसी की सज़ा दी जाए ताकि ये अपराध बंद हो। हमारे जैन संतों के साथ निरंतर आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो। हमारे जैन संत बिना पैर में चप्पल लिए पद विहार करते हुए पूरे देश में विहार करते हैं और धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। वो तपस्वी जीवी होते हैं, उनके जीवन में भौतिक चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। वो संसारिक जीवन को त्याग करके इस लाइन को, इस मार्ग को ग्रहण करते हैं और एक ऐसे संत, दिगंबर संत, जिनके शरीर में कुछ भी भौतिक चीज़ें नहीं होती है, उसको पैसे से क्या ले लेना। जो शुरू में समाचार आया था कि उन्होंने ब्याज में पैसे दिए थे, उसको लेन देन को लेकर के ये इस तरह के कृत्य हुए हैं, तो ये सरासर झूठा आरोप है। क्योंकि जैन संत तो स्वयं ही करोड़पति अरबपति लोग भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना घर बार भौतिक संपदा सब त्याग करके जैन धर्म को अंगीकार किया, संयम के मार्गों को अंगीकार किया है और आज वे धर्म आचरण, धर्म प्रसार करने के लिए निरंतर विहार करते हुए हमारी इस जैन धर्म की परंपरा को बचाए रखे हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसलिए हम कांकेर जैन समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जितने भी हैं, हम सब सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं पे रोक लगाए और ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। भारत को संतों की तपोभूमि मानते हैं, जहाँ कई प्रकार के साधु संत पैदा हुए और जिनके आश्रय से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से यह हमारा भारतवर्ष चल रहा है। हम सबको गत दिनों से कुछ देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से हमने ये घटना सुनी कर्नाटक के चिकोड़ी नामक स्थान से, हमारे जो विश्व को अपनी अहिंसा की पाठ पढ़ाने वाले संत दिगंबर जैन मुनि संत आचार्य काम कुमार जी का जिस प्रकार से अपहरण कर उनकी निरसंद हत्या कर दी गई, उसके पश्चात उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर न जाने किस प्रकार से उन्होंने उसके साथ ये हाल किया, इसके विरोध में आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ भर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं जैन समाज के आदरणीय जनों के द्वारा मिलकर ये पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो किया गया है। और ज्ञापन के आधार पर हमने भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री से ऐसा मांग किया है कि जो भी आरोपी इस आरोप पर आरोपी हैं उन्हें फांसी की सज़ा हो, उनके साथ जितने भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो एवं तत्काल उन पर बड़ी कार्रवाई कर उनको फांसी जैसी सज़ा दें। ऐसी एक मांग हमने भारत सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्री से किया है।